great future of India. Welcome to my glamorous channel राज स्टडी क्लब। मैं शिवम राय आप सभी को आज क्लास 11 का फिजिक्स जो अपना चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट उसके बारे में लेक्चर लेके आए हैं, डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। हम अपना जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें ज़्यादा कुछ अपने पास है नहीं पढ़ने के लिए चीज़ें, तो मेनली इंट्रोड्यूस किया आखिर हम क्या क्या पढ़ेंगे और कुछ नहीं उसमें। तो हम सीधे लेके आए आपके यूनिट एंड डायमेंशंस, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। इसमें हम देखेंगे आखिर क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, कुछ क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे और अभी डायमेंशंस को थोड़ा सा आपको बताएंगे आखिर डायमेंशंस होती क्या चीज़ें हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं और आखिर डायमेंशंस के एप्लीकेशंस क्या है, हम डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट में। तो आज हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने यूनिट्स के बारे में और क्वांटिटीज के बारे में। तो आखिर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद फिर आपको यूनिट्स बताएंगे आखिर यूनिट्स क्या होती हैं। पहले क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही जरूरी है इस केस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटीज क्या है। क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी क्वांटिटी है अपनी, जैसे कि अपना मास, लेंथ, ये सारी क्या है, सारी क्वांटिटीज हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं आखिर क्वांटिटी है क्या। कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं वो भी एक क्वांटिटी है, एक तरह से मेजर कर रहे हैं चाहे मेजर नहीं भी कर रहे हो, एक क्वांटिटी है। मास, लेंथ हो गया, फिर बस, ट्रक को भी हम क्वांटिटी कह सकते हैं। एनीथिंग इज दैट इज द क्वांटिटी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो क्वांटिटीज मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्वांटिटीज को। पहली होती है अपनी फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है अपनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी है। पहली अपनी फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी अपनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहली बात यह है कि अपनी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नॉन फिजिकल क्वांटिटी एंड द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर्ड कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्या होता है, नॉट मेजर्ड, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, मेजर्ड क्वांटिटी है। हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि माना कि अपना मार्कर है, ठीक है। ये अपना मार्कर, स्केल उठाएं, अगर स्केल उठाएं उसको मेजर करें। स्केल उठाएं, एक मिनट आपको बताते हैं। स्केल उठा के आपको मेजर कराते हैं थोड़ा सा, ठीक है। माना कि अपना मार्कर है, इसको हम क्या करेंगे, मेजर्ड क्वांटिटी है, इसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये अपना कितना आया, ये अपना कुछ सेंटीमीटर आ रहा है, ये अपना कुछ सेंटीमीटर कुछ इंच आ रहा है, इसको मेजर कर सकते हैं। कैसी क्वांटिटी होगी अपनी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये एक लेंथ, यानी कि हमने मापा क्या है, इसकी लेंथ मापी, लेंथ कैसी क्वांटिटी होगी अपनी, फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये इसको हमने मेजर कर लिया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो लेंथ अपनी क्या आ जाएगी यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। माना कि हमने कह दिया इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, तो ये भी क्या है, इसको बिल्कुल हम मेजर कर सकते हैं, मास का मेजर कर सकते हैं। वो भी क्या अपनी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एग्जांपल्स में कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल्स इसके लिख देते हैं इधर। क्या हो गया, लेंथ हो गया, मास है अपना, ये सारी इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज है सारी, ठीक है। बहुत सारी चीजें, लेंथ, मास, वॉल्यूम, जो भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी मेजर कर सकते हैं वो सारी अपनी फिजिकल क्वांटिटी आ गई। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी भाई मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि माना कि हमने क्या कहा था, लेंथ और मास। इस मार्कर का हमने लेंथ और मास कहा था, कैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसी मार्कर को हम केवल ऐसे कह दें इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या, हम ये ना कहें हमने क्या कहा था कि इस मार्कर का लेंथ और फिर मास, लेंथ या फिर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हम केवल ये कह दें इस मार्कर का क्वांटिटी क्या है, इस मार्कर का क्या यूनिट है, तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आखिर इस मार्कर का क्या भाई, इस मार्कर का लेंथ मास क्या, ये तो हमें पता नहीं है। तो इस मार्कर का हमें क्या बताना है, लेंथ मास, तब तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। केवल हम कहते हैं इस मार्कर का हमें क्या बताना है, यूनिट बताना, तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या है, इसको मेजर नहीं कर सकते, वो कैसी क्वांटिटी है अपनी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं। बिल्डिंग लिख दे, बस लिख सकते हैं, रूम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल इसको मेजर नहीं कर सकते। बहुत सारे इन्फिनिटी इसके एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें हम देखते क्या है, ये आपको समझ में आ गई, फिजिकल और नॉन फिजिकल दो बेस पे क्वांटिटी को डिवाइड की जाती है। अब मेनली हम डिवाइड, ये जिसको मेजर नहीं कर सकते उसकी बात हम नहीं करेंगे, जिसको भाई मेजर ही नहीं कर सकते उसकी बात क्या करें, उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब हम फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड करेंगे, किसको, फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली अपनी होती है फंडामेंटल,
और दूसरी होती है अपनी डिराइव्ड। पहली होती है अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। पूरा इसको लिख देते हैं, ठीक है। हमने पहले क्वांटिटी को डिवाइड किया फिजिकल एंड नॉन फिजिकल है, फिर फिजिकल को डिवाइड किया फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी में। अब ये फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ये आप सब पढ़ चुके हैं, पहले कुछ नया नहीं बता रहे, आप सब पढ़ चुके हैं, केवल आपको थोड़ा सा मेमोराइज करा रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होती है, किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे जो डिपेंड नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या ये क्या होती है, डज नॉट डिपेंड on any other physical quantity, does not depend on any other physical quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो एकदम इंडिपेंडेंट, एकदम फ्री है। इंडिया फ्री कंट्री है, इंडिया क्या फ्री कंट्री है, किसी के वो दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं है। ऐसे ही जो एकदम फ्री है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या होगी, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होगी, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। ऐसा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसके लेंथ है, टाइम है, अपना मास है। तो क्या इन सबको मेजर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी में चाहिए, नहीं चाहिए। क्या इसे मेजर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी चाहिए, लेंथ को मेजर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं चाहिए, मास को मेजर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं चाहिए, टाइम को मेजर करने के लिए कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसे मेजर करने के लिए, जिसे हमें जो अपना है डिपेंड ना हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, उसे मेजर करने के लिए कोई भी अपने चीज की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा तो भाई लाइक करते चलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारा मोटिवेशन है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते तो हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आए, आपको और अच्छी से अच्छी चीजें आपको इंट्रोड्यूस कर पाए, हम कुछ नए नए कंसेप्ट लेके आए आपके लिए जो आपने शायद ना पढ़े हो या फिर आपने कहीं ना देखे हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की है। आखिर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, सिंपल सी चीज, फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से, एक्सप्रेस्ड in terms of more than one fundamental quantity। अपना डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बताते हैं, वो अपना क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अपना फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, अपना करंट है, टेम्परेचर है, ये सारी अपनी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं किसकी हेल्प से, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी होनी चाहिए, मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से अगर हम किसी क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। इस आप सभी को चीजें क्लियर है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अपनी क्या आ सकती है, डिराइव्ड क्वांटिटी में अपना क्या आ सकता है, इसका एग्जांपल हम लें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारे इसके एग्जांपल्स में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, आखिर ये कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो वेलोसिटी अपना क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां तक की एक लेंथ है, यानी ये क्या अपनी लेंथ है, अपॉन ये क्या टाइम है। तो अपनी लेंथ भी क्या है, लेंथ भी अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी अपनी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे ही अपना स्पीड भी है, स्पीड अपना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है, और टाइम एक तरह का क्या है, टाइम अपना भी टाइम एक तरह का अपना एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अपनी लेंथ और टाइम दोनों एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्रेस्ड होती हैं। और अपनी एक्सेलरेशन की बात आ गई। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इधर हम लिख देते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी है, यानी ऊपर अपना कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अपनी यूनिट ऊपर क्या आएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। इसको मान लेते हैं हम, इस वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं, माना कि v1 वेलोसिटी है v माइनस यू करने पे अपॉन टी।
तो अपना जो v1 है ये अपनी क्या है, वेलोसिटी है, ये अपनी क्या है, वेलोसिटी ही है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, या फिर इससे हम वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये ओवरऑल का टाइम है, तो क्या हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी अपनी क्या है, एक तरह की लेंथ है, और टाइम भी एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी दोनों ही क्वांटिटीज कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों ही क्वांटिटीज कैसी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होते हैं इसे हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। ठीक है, आई आप सबको क्लियर हो रही होगी बात, आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आखिर ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं, ये तो इस चैप्टर के लिए एकदम समझिए कि एक आपके लिए डायमंड का काम करेगा ये। अगर आप ये समझ गए, यूनिट समझ गए, तो आपके लिए फिर बहुत इजी होने वाला है चैप्टर। यूनिट समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फंडामेंटल यूनिट्स को। अब इसी के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको बता दें फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली क्या होती है, 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। मेनली फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर इस चैप्टर में बहुत आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर जो आपको ये पता है तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं पूरा आपको बता देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, यूनिट्स क्या है, इसके सिंबल्स क्या है। ये आप बहुत बच्चों को पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बट जिन बच्चों को नहीं पता या फिर जिन बच्चों को पता है वो रिवाइज कर ले अपना एक बार। तो क्या हो जाएगा इसका, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें क्या है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आप नोट करते जाइए, आप कॉपी में आप सबके ये नोट होना चाहिए। तो जब आप नोट होगा तो आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। टोटल कितनी है, 7 क्वांटिटीज हैं। अब बात आती है इनके यूनिट्स की। लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट आप सबको पता है मीटर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर। मास का यूनिट क्या होगा, ये अपना लेंथ का यूनिट मीटर। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। टाइम का यूनिट अपना क्या हो गया, सेकेंड हो गया। सारी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो गया, कैंडेला हो गया। आपको बता रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको याद हैं फिर आपको बहुत ही इजी होने वाला है चैप्टर, बहुत इजी होने वाला है आपको चैप्टर ही। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर होने वाला आपके लिए। का मीटर का यूनिट अपना सिंबल हो गया एम, किलोग्राम का हो गया केजी, सेकंड का हो गया केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, एंड मोल का एम, शॉर्ट एम होता है मोल। ये इसकी यूनिट्स है। क्वांटिटीज हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड सिंबल्स। तो ये आपका जानना बहुत ही कंपलसरी है। अगर ये आपको पता है तो ये समझिए कि आप बहुत ही अच्छा करने वाले इस चैप्टर में। ये सब आप उसको नोट कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपने अब तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए। हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। आखिर ये क्या है, यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट तो आप सबको पता है कि किसी भी चीज का एक यूनिट होता है। एक पर्सनल, जैसे कि अपना लेंथ, लेंथ को मापने का क्या एक मीटर यूनिट होगा। लेंथ माना कि 1 मीटर है, 2 मीटर, कितना मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 1 mm है। तो ये इसका क्या है, यूनिट है। लेकिन ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है वही डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख देते हैं एक बार अच्छे से। आखिर कौन कौन से सिस्टम होते हैं। आखिर सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ नहीं है, ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी का कलेक्शन है सिंपली। और अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके साथ, और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, बट कोई नहीं, हम जल्दी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे। पीएस है अपना, और क्या सीजीएस है, एमकेएस है। इसके 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, एफपीएस में अपना लेंथ किसमें नापते हैं हम, ये अपना देखिए यूनिट्स है। यूनिट्स आप सबको पता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कलेक्शन होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट होता है कलेक्शन किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का एंड डिराइव्ड क्वांटिटी का।
सिंपली सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी का। यूनिट आप सबको पता है किसी भी चीज को नापने का एक सबसे जो छोटा पार्टिकल, सबसे छोटी इसकी एक यूनिट है वही, अब छोटी एक मात्रा है जिसको नापने का, लेंथ को नापने का बहुत ही छोटा, मीटर सेंटीमीटर एमएम कुछ भी हो सकता है, ये यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सिंपली कलेक्शन है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कलेक्शन है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स का, ठीक है। तो एफपीएस में आप लेंथ किसमें मेजर करेंगे, एफपीएस में आप लेंथ किसमें मेजर करेंगे, तो एफपीएस में आप लेंथ मेजर करते हैं फुट में। ये सारी एक यूनिट है, सिस्टम ऑफ, इसका सिस्टम है ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो अपना एफपीएस में लेंथ हम मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में, एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सीजीएस में हम लेंथ को किसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे इसको, ठीक है। और इसमें ग्राम में मेजर करेंगे इसको, सेकंड में मेजर करेंगे। और ये एमकेएस में, इसमें मीटर में मेजर करेंगे, इसे किलोग्राम में मेजर करेंगे, इसे सेकंड में मेजर करेंगे। अपनी यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि आखिर एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। ये देखिए टाइम सब में से है भाई, टाइम बड़ा अच्छा है अपना, हर जगह सेम। कहीं जा रहा है भाई मैं तो सेम ही रहूंगा, मुझे कोई चेंज करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक, हर जगह सेम है, टाइम हर जगह सेम है, ठीक है। लेंथ अपनी क्या है, इसमें फुट में है, पाउंड में है, अपनी मास पाउंड में है, सीजीएस में सेंटीमीटर में है ये, और ये मीटर में एमकेएस में है, ऐसे इसमें ग्राम इस किलोग्राम में है, ठीक है। ये आई थिंक आपको क्लियर होगा कि यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये चीजें आपको इंट्रोड्यूस करना जरूरी था थोड़ा सा, इसके बिना आपका फिर मेन टॉपिक कवर नहीं होगा। मेन टॉपिक आज के आते हैं डायमेंशंस पे। आखिर डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन, ये बच्चे सुन के नए 11 में आते हैं तो थोड़ा सा घबराते हैं, सर ये डायमेंशन क्या बता दिया, ये डायमेंशन क्या बता दिया हमें, इसे तो हम नहीं जानते डायमेंशन क्या है। कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते डायमेंशन के बारे में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम एकदम क्लियर कट करने वाले हैं कि डायमेंशन है क्या, व्हाट इज डायमेंशन। हम बात कर ले डायमेंशन की। अच्छा, आपने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी, उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से इस डायमेंशन को हम करेंगे, उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम डायमेंशन को करेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिख देते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन की भाई मुझे तो जरूरत नहीं, आई थिंक आपको भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फॉर द फॉर्मेलिटी कह सकते हैं डेफिनेशन लिख ही देते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए एक तरह से डेफिनेशन लिख देते हैं। आखिर बिना डेफिनेशन के भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम लिख देते हैं डेफिनेशन। पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड, आपको समझाएंगे आखिर ये लिख क्या रहे हैं हम। पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी raised, power to which fundamental quantity raised in order to obtain the units of given quantity, in order to obtain the unit of given quantity, the unit of given quantity। अब इसको समझते हैं आखिर क्या क्या रहा है। पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी कि किसी भी एक क्वांटिटी का हमें यूनिट ऑब्टेन करना होगा, किसी भी एक क्वांटिटी का। जैसे लेट सपोज हम अपना एक वेलोसिटी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो इस डायमेंशन का यूज क्या है कि हम उसके यूनिट्स को निकालेंगे, कि यूनिट्स क्या होंगी। हमें माना कि ये क्या कह रहा है, इसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये वेलोसिटी है, कह रहा है कि किसी भी गिवन क्वांटिटी का हमें क्या निकालना हो, यूनिट्स। तो हम करते क्या है, उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे पावर लगा देते हैं, उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज से पावर लगाते हैं, और इसी फॉर्म को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कुछ पावर लगा देते हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या लगा देते हैं, कुछ पावर्स लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। उस फॉर्म को हम डायमेंशन कहते हैं। अब ये देखिए अपना वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी अपना होता क्या है, इसको हम एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे, आपको एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। आई थिंक अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है।
तो इसमें डिस्प्लेसमेंट, ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट है एक तरह का क्या है, ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक तरह का लेंथ है, ठीक है। लेंथ ही तो है भाई डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, एक दूरी है, डिस्टेंस है अपना, इसको स्ट्रेट लाइन में कह सकते हैं वो डिस्टेंस है, कुछ अपना एक लेंथ है, और ये टाइम को अपना सीधे हम टाइम लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा आपको याद है कि लेंथ और टाइम को आपने उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में देखा था, लेंथ और टाइम को अपने फंडामेंटल क्वांटिटी में देखा था। लेंथ हमने क्या लिखा था, मास, और लिखा था हमने टाइम, हमने लिखा था टेम्परेचर, और हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक करंट, ईसी फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी चीज हमने लिखी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमने देखो लेंथ और टाइम को देखा था 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने लेंथ को देखा था। तो लेंथ अपना इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डायमेंशंस में, डायमेंशंस में ये पता होना चाहिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। ये तो ये पता है कि भाई किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर लगा दे, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी का हम कुछ पावर यहाँ पे लगा दें तो ये अपना क्या बन जाएगा, इसका एक यूनिट बन जाएगा, ये एक डायमेंशन बन जाएगा, इसका एक डायमेंशन के फॉर्म में आ जाएगा। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम क्या लगा दे, पावर लगा दे। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं भाई, हर में हम लिखेंगे लेंथ, मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इलेक्ट्रिकल, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एल लिखते हैं, इजी, सो इजी। लेंथ अपना पहला लेटर है एल, कैपिटल एल लिख दिया। अब मास, मास को हम कैपिटल एम लिखते हैं, यही बहुत इजी, पहला ही लेटर मास का है, इसको हमने कैपिटल लिख दिया। और टाइम को हम कैपिटल टी लिखते हैं, पहला ही लेटर है ये। अब देखिए टाइम और टेम्परेचर दोनों में ही पहला लेटर अपना टी है, दोनों में ही अपना पहला लेटर टी है। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम सिंपली एक्सप्रेस कर देंगे टेम्परेचर को उसकी यूनिट से। टेम्परेचर को कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, इसकी यूनिट से, केल्विन, कैपिटल के लिख देंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो हम कैसे लिख देंगे, कैपिटल के से लिख देंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है, इलेक्ट्रिक करंट को हम इसके यूनिट से लिखेंगे एम्पियर, यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर। और एम्पियर का अपना पहला लेटर ए, इसको लिख देंगे कैपिटल ए को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। फिर अपना इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम सी लिख सकते हैं, इसको एमओएल लिख सकते हैं, मोल कहते हैं इसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैपिटल सी लिख सकते हैं, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल लिख सकते हैं, सिंपली कैपिटल सी अपना, ठीक है। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका हमें डायमेंशन निकालना, आखिर इसका हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। मुझे कोई कह रहा है कि वेलोसिटी की डायमेंशन निकालो, यही तो अपने कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का हमें पावर बता देना है, जिससे उसकी यूनिट फाइंड आउट हो जाए। हमें इसका हमें डायमेंशन निकालना है, फॉर एग्जांपल इसका हमें डायमेंशन निकालना है। तुमसे कोई ये कह रहा है इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी लिख सकते हैं, सॉरी कैपिटल टी लिख सकते हैं। इसकी भी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी भी पावर 1 है। भाई जब कोई पावर नहीं होती हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं, और L1 टी की पावर -1, अपना टी ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -1। तो ये अपना डायमेंशन आ गया किसका, वेलोसिटी का। ये डायमेंशन किसका आ गया, आपका वेलोसिटी का। वैसे नॉर्मली आप देखेंगे तो L1 t -1 नहीं लिखा होता, नॉर्मली क्या लिखा होता है, m0 L1 t -1 अक्सर ये बुक में लिखा होता है। ये m0 लिखे ना लिखे क्या मतलब है, m0 का मतलब क्या होगा, किसी की पावर अगर जो 0 होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं, अपना आंसर इतना ही आना। इसको मुफ्त में लिख देते, समझ लो बात आती है, ये खाने आए, मुफ्त का खाने आए हैं। m0 मुफ्त में फालतू में आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। m0 का मतलब कुछ नहीं, m0 का मतलब सिंपली 1, मुफ्त बाराती है, खाने आ जाते हैं, इनको ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ क्वांटिटीज का हम निकालेंगे डायमेंशंस। आज थिंक आपको क्लियर हो गया वो डायमेंशन होता क्या है, ये आपको सब याद होना चाहिए, ये आप सबको पता होना चाहिए इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं आपको पता होना चाहिए। हम इसको कुछ क्वांटिटीज का अपना वो निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। आपसे कोई कहे कि आप डायमेंशन निकालिए स्पीड का, डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालिए आप। तो अगर जो डायमेंशन ऑफ स्पीड निकाला, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे। कुछ भी हमें निकालना है उसका हमें फॉर्मूला देखना है, और उसके बाद फॉर्मूले को हमें शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते जाना है सिंपली, ठीक है। हमें स्पीड का डायमेंशन निकालना है। स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माना कि इसको हम डायमेंशन को ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों साइड। ऐसे लिखने के लिए दोनों साइड अपना एक डब्बा बना देंगे, भाई डब्बा सुंदर सा बन गया अपना, इसमें कुछ ना कुछ डाल दो, ठीक है। अपना स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें सबसे पहले देख लें। तो हमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन को हम डब्बे में डाल दें, ये डब्बे में आ गया भाई हमारा सुंदर सा डब्बा,
ठीक है। स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है अपनी। डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है अपनी। तो इसमें हम क्या लिख दें, लेंथ, डब्बा लगा दें। फिर ये टाइम है, भी आपको हम आराम से करके दिखा रहे हैं, फिर हम बहुत तेज करेंगे इसको, ठीक है। तो अब लेंथ, लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल एल से कैपिटल एल से वो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल एल से एल की पावर 1 लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, पावर 1 लिख सकते हैं। टाइम को टी की पावर 1 से लिख सकते हैं। इधर हम क्या लिखते हैं, एल की पावर 1 टी की पावर 1 ये लिख सकते हैं, सॉरी टी की पावर -1, ये टी ऊपर चला गया, टी की पावर -1। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हमने क्या कहा था, मुफ्त का लिख दो भाई, मुफ्त का लिख दे। इसमें m को मुफ्त का लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। m0 L1 टी की पावर -1 ये इसका डायमेंशन हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। अक्सर ऐसे लिखा होता है, अक्सर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अक्सर इसमें ऐसे भी आप लिख सकते हैं K0 भाई, जीरो मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मुफ्त के हैं यार, इसको लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, K0 A0 लिख दे। लेकिन एक्चुअली मेन में अक्सर देखें, आप कहीं भी देखें तो ये तीन ही डिनोट किए रहते हैं। जब ये क्वांटिटी नहीं आती है तो इसको अक्सर लिखते नहीं है, इन्हीं तीन को मेनली डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया स्पीड का डायमेंशन। अब हम और भी डायमेंशन निकालेंगे आपके लिए। तो इसमें आपके पास कई नए फॉर्मूले आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, अब तक 10th के लेवल तक आपने नहीं पढ़े होंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूले बता देंगे। फॉर्मूले आप आगे पढ़ेंगे 11th के, तो आगे सिलेबस में पढ़ेंगे उसको, आखिर ये आए कैसे, ये कैसे आ रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, सर ये टेम्परेचर तो पता है, ग्रेडियंट आपने क्या लिख दिया, व्हाट इज द ग्रेडियंट। आखिर ग्रेडियंट क्या है, हमें ग्रेडियंट पता नहीं, आखिर ग्रेडियंट है क्या। वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है, वेरी सिंपल होता है ग्रेडियंट, बहुत ही सिंपल होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, अच्छा आपने सुना होगा ग्रेडियंट कलर, आपने सुना होगा ग्रेडियंट कलर, क्या सुना होगा आपने, ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर होता क्या है, होता है ऐसे कि देखो पहले लाइट होगा, माना कि ये ब्लैक कलर है तो पहले डार्क ब्लैक होगा, फिर हल्का 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 ऐसे ब्लैक होगा। ऐसे क्या होता है कि उसका कलर का जो इंटेंसिटी है, कलर की उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट का यहाँ पे कुछ आपको समझाने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं केवल डायमेंशंस को निकालना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माना कि ब्लैक कलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माना कि यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर, फिर हल्का हल्का ब्लैक कलर कैसे होता गया, हल्का होता गया है। तो अपनी इसकी इंटेंसिटी हमने क्या की, कम कर दी, कम कर दी। तो जब ऐसा ही अपने पास कुछ कलर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कलर कहते हैं। ऐसे जब कलर होता है तो उसे हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं। बट यहाँ पे बात की गई किसकी, टेम्परेचर ग्रेडियंट की, टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात की गई, ठीक है। इसको भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक आयरन रॉड है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन, ये भाई मार्कर है, पता है, आप कहेंगे सर ये मार्कर है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लीजिए कि ये अपना एक क्या आयरन रॉड है, हम इसको इधर से हीट कर रहे हैं, इधर से हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जहाँ हीट करेंगे वहां पे होगा क्या, इस पॉइंट पे हम हीट करें, इस पॉइंट पे हम हीट करें तो होगा क्या, यहाँ पे बहुत रेडिश हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। फिर ऐसे देखेंगे कि अब धीरे धीरे रेडिश जो है आगे बढ़ रहा है, यानी कि इधर पे लगभग अपना नॉर्मल कलर रहेगा इसका, शुरुआत में इसका लगभग नॉर्मल कलर इधर रहेगा। फिर देखेंगे आप आगे आते जाएंगे तो कुछ हल्का रेडिश होगा, फिर रेडिश, फिर और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा रेडिश होगा। क्यों, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे आप टेम्परेचर का ग्रेडियंट बन रहा है। फिर डार्क रेड, इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर हल्की हल्की कैसी इसकी ग्रेडियंट बन रही है, यानी कि इंटेंसिटी इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। ये बताने कोई मतलब था नहीं, फिर भी आपके फिजिक्स पढ़ने के इंटरेस्ट को जगाने के लिए आपको बताया हमने, ठीक है। फिजिक्स को आपको भाई बर्डन नहीं लेना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वेरी लवली सब्जेक्ट, इससे आपको कोई बर्डन नहीं लेना, आपको बर्डन लेना नहीं। केमिस्ट्री आपको याद करना पड़ सकता है, मैथ आपको याद करना पड़ता है, बट फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट्स फिजिक्स। ग्रेडियंट, अब देखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट है क्या, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला आता है अपना टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। जब हमें डायमेंशन निकालना होता है तो मेनली देखते क्या है, फॉर्मूला देखते हैं। हम मेनली क्या देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका अपना फॉर्मूला क्या है, हमें जब डायमेंशन निकालना होगा मेनली हम फॉर्मूला देखते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। अब आपको डायमेंशन इसका निकालना है, आपको डायमेंशन निकालना, मैं क्या दूं, आप टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालिए। आप कहेंगे सर ये तो मेरे लिए बहुत हल हुआ है, आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अभी कैसे, टेम्परेचर का आप डायमेंशन का लिख देंगे, टेम्परेचर का डायमेंशन, ऊपर उसके बाद क्या लिख देंगे आप, डिस्टेंस का डायमेंशन। टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, क्या होता है यूनिट टेम्परेचर का, केल्विन। केल्विन कैसे डिनोट करते हैं उसको डायमेंशन में, केल्विन, केल्विन। और डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एक तरह का क्या है, लेंथ है अपना। डिस्टेंस क्या है, एक तरह का अपना लेंथ है, इसको हम कैपिटल एल लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अभी के अपना टेम्परेचर है, एल अपना ऊपर चला जाएगा, के की पावर एन,
एल की पावर -1। अब इसे हम लिख कैसे सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक भी सही है, पर प्रॉपर तरीके से लिखते रहते हैं m0 l-1 t0 k1 a0, ये ऐसे लिखते हैं कि भाई m अपने मुफ्त के बाराती खाने आए हैं, m0 t0 a0 मुफ्त के बाराती खाने आए, कोई दिक्कत नहीं, खाने दो इन्हें। ठीक है, हम बात करते हैं अपने अगले डायमेंशंस की। हम बहुत सारे डायमेंशन निकालने वाले हैं, डायमेंशंस की हम बहुत सारे डायमेंशन निकालने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों के क्वांटिटीज के हम डायमेंशन निकालने वाले हैं, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज के। तो हम अगला अपना एग्जांपल देखते हैं, तो मैं रोकना नहीं है, कंटिन्यू में चलते रहना है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम एग्जांपल देखते हैं एरिया का। और आपसे कोई कह दे कि आप डायमेंशन निकालें किसी भी एरिया का, डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, और आपको ये नहीं कहा, एनी एरिया लिख देते, एनी एरिया। ठीक है, आपको कह दिया भाई डायमेंशन ऑफ एरिया निकालिए, डायमेंशन ऑफ एरिया निकालिए, और आपसे ये नहीं कहा किसका एरिया, आपको ये नहीं कहा कि भाई रेक्टेंगल का एरिया, आप कैसे निकालेंगे इसे, ना कहा रेक्टेंगल का एरिया, ना कहा स्क्वायर का एरिया, ना कहा सर्किल का एरिया, ना कहा स्फीयर का एरिया, में कुछ बताया नहीं कि आखिर एरिया में निकालना किसका भाई। जब ऐसे क्वेश्चन आए भाई, जब डायमेंशन निकालना हो एरिया का, तो हम किसी भी एक फॉर्मूले को हम चूज कर सकते हैं। जैसे माना कि हमने रेक्टेंगल का अपना फॉर्मूला ले लिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। तो जो आप फॉर्मूला रेक्टेंगल के एरिया का आप लेंगे, पहले उससे डायमेंशन निकालते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा, रेक्टेंगल का एरिया वो क्या आता है, अपना लेंथ इंटू ब्रेथ आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो एरिया होता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका एरिया, ठीक है। इसका पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो एरिया का डायमेंशन निकालना है, किसका, एरिया का। तो अपना आएगा क्या, लेंथ, लेंथ क्या एक तरह का भाई मेजर करना है, लेंथ यूनिट है, एक यूनिट है, तो इसका क्या निकालना है, लेंथ, डायमेंशन इसको ऐसे डब्बे में डाल दें, और ये अपना ब्रेथ है, इसको भी डब्बे में डाल दें, अपना लेंथ। और अच्छा जो ब्रेथ है ये क्या है, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है। देखिए अपना रेक्टेंगल है, तो ये अपना एक लेंथ है, ये माना कि 3 मीटर है, ये भी तो अपना एक लेंथ ही है, इसको हम ब्रेथ कहते हैं, लेकिन ये भी तो अपना एक तरह का लेंथ ही है। हमें डायमेंशन निकालना है, जब हमें डायमेंशन निकालना होता है तो हम उसका केवल फंडामेंटल यूनिट देखते हैं, फंडामेंटल यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट इसकी क्या है, ब्रेथ की भी यूनिट अपना भाई मीटर ही आएगी, सिंपल सी बात है। दोनों हमने किस में मेजर किया, मीटर में, 3 मीटर 2 मीटर, तो अपना ये भी क्या है, मीटर में ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ, डब्बे में डाल दें, इसको भी लेंथ ही डब्बे में ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अपना लेंथ क्या हो जाएगा, L1 इंटू क्या है, L1, सिंपल, L1 दो बार आ गए अपने। तो इसमें क्या लिखते हैं भाई, ये तो आपने पढ़ाई होगा कि जब अपने ये सेम होते हैं तो ये पावर जुड़ जाते हैं, अपने ये बेस सेम होते हैं तो ये पावर ऐड हो जाते हैं, वैसे जब मल्टीप्लाई करने पे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, मुफ्त के बारातियों को ऐड कर दो, और क्या करना है, मुफ्त के बारातियों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिंपली ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमने रेक्टेंगल का एरिया लिया तो अपना क्या है, L स्क्वायर आ गया। अब माना किसी और का एरिया ले लें, किसी और का, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे कि हम और किसी का एरिया, ठीक है। तो हम और एरिया किसका ले लेते हैं, एरिया हम ले लेते हैं माना सर्किल का, ठीक है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर। हाँ, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब ये पाई क्या है, ये पाई है क्या, कांस्टेंट, पाई क्या है अपना, कांस्टेंट है, यानी 22/7 इसकी वैल्यू होती है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होगा, कांस्टेंट हमेशा डायमेंशनलेस होगा, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसे हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आर स्क्वायर, आर रेडियस, माना कि सर्किल है, इसका रेडियस यहां से यहां तक नापेंगे, तो ये जो नाप रहे हैं अपनी क्या है, ये लेंथ है, इसको नाप रहे हैं, ये अपनी क्या है, लेंथ है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर। इसका हमें डायमेंशन निकालना है, लेंथ स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो एल को सिंपली क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो अपना एल स्क्वायर यहाँ भी आया था, एल स्क्वायर यहाँ भी आ गया, यानी जब हमें एरिया निकालने को है तो कोई भी एक एरिया का फॉर्मूला ले ले और सिंपली अपना उस पर हम डायमेंशन लगा दे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना, अगर जो आप मानो आपसे ये कहे कि आप टेम्परेचर ग्रेडियंट का निकालिए तो आप इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, इतनी चीजें लिखेंगे, तो ये तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। अब भाई मानो आपको IIT JEE का पेपर देना है, भाई IIT JEE का पेपर तो बहुत लोग बच्चे देंगे, सब तैयारी में लगे हुए हैं, IIT लेवल तक का आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक का आपको पढ़ा रहे हैं। ये अभी हमने बेसिक चालू किया, स्टैंडर्ड आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आप सोचेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, IIT JEE लाइक एडवांस लाइक क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, डायमेंशन से आते हैं एडवांस लाइक क्वेश्चन भी, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, तो आपको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अगर जो माना कि टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम ऐसे इतना लंबा निकालेंगे एरिया, तब तो अपना बहुत टाइम लग जाएगा,
भाई क्या करना है, टाइम को कम करना है, टाइम को हमें क्या करना है, कम करना है भाई। आईआईटी में अच्छी रैंक लानी है, टाइम को क्या करना है, वेरी शॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा माना कि आप में और टॉपर में क्या डिफरेंस होता है, जो टॉपर होता है वो भी वो क्वेश्चन करता है, आप भी वो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फर्क है कि टॉपर ने 10 सेकंड में किया, आपने कितने में किया, 30 सेकंड में किया। तो जो आपका 20 सेकंड का टाइम आपने गवा दिया और उस टॉपर ने उस 20 सेकंड का टाइम को अलग यूटिलाइज किया, अलग क्वेश्चन में यूटिलाइज किया, तो यही डिफरेंस आता है टॉपर और फेलियर में, ठीक है। हमें टाइम को इंक्रीज करना है अपने। तो अपने टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला अगर जो मुझे करना होता, अगर जो मुझे क्वेश्चन करना होता तो मैं कैसे करता, सिंपली मैं देखता टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट क्या आएगी, टेम्परेचर की सिंपल यूनिट केल्विन के, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी मीटर लेंथ, तो क्या हो जाएगी K1 L-1। मैं सीधे ऐसे कर देता, मैं इतना लिखता ही नहीं कभी भी, कभी मैं नहीं लिखता, कभी नहीं लिखता मैं। और माना कि अपना ये रेक्टेंगल का एरिया है, इसका क्या अपना फॉर्मूला क्या है, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ मुझे पता है, इसकी यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, मैं सिंपली क्या लिख देता, L² लिख देता। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, मेरे दिमाग में सारी कैलकुलेशन चल रही है, बट ये ऐसे नहीं चलती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप सोचेंगे एक बार करिए हो जाए, ऐसे नहीं चलती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया आपके सामने। तो भाई आज थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, आज ये खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम और देखेंगे डायमेंशंस के और फॉर्मूलेस को हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही डायमेंशंस के और भी ऐसे क्वांटिटीज को हम डायमेंशंस के रूप में लिखेंगे, और भी ऐसे डायमेंशंस के रूप में लिखेंगे। ऐसा करते हैं, एक और हम ट्राई कर लेते हैं, ये डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। हमें ये नहीं कहा कि एनी वॉल्यूम, एनी वॉल्यूम, हमें ये नहीं कह रहा भाई किसकी वॉल्यूम निकाली, एनी वॉल्यूम, किसी का ही वॉल्यूम निकाल ले भाई, तू किसी का ही वॉल्यूम निकाल ले, सबका सेम आना है, एरिया का डायमेंशन सेम आना है भाई। मैं ये कह रहा हूँ डायमेंशन सेम आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा उसका फॉर्मूला सेम है, सबके फॉर्मूले डिफरेंट है, बट उसका डायमेंशन सेम आएगा, उसका डायमेंशन सेम आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूले सेम है, उसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, तो डायमेंशन सेम आएगा, उसका किसी का भी एरिया निकाल लो, डायमेंशन सबका सेम आएगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, हम कोई फॉर्मूला ले ले वॉल्यूम का, हम कोई फॉर्मूला ले ले, माना कि हमने क्यूबॉइड का ले लिया, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब। अच्छा माना कि मुझे निकालना होता वॉल्यूम का, मुझे अगर जो वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना तो मैं करता सिंपली क्यूबॉइड का लेता। क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू सारी क्या आपने लेंथ है, तो मैं सिंपली लिख देता L क्यूब। मैं क्या लिख देता, सिंपली L क्यूब लिख देता, बिना कुछ सोचे मैं L क्यूब लिख देता। ये मेरे दिमाग में चल रहा, मेरे माइंड में चल रहा है ये। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L लेंथ इंटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मैं डायमेंशन निकालना है, इसका मैं क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। सिंपली इसको ऐसे डायमेंशन का ये लगा दे सिंबल, डब्बे में डाल दे भाई इसको, चल आजा तू डब्बे में आ जा, तेरा तो अब कत्ल होगा ठीक है। इसका कत्ल करते हैं हम, ऐसा करते हैं। लेंथ, लेंथ अपनी क्या सिंपली L लिख सकते हैं, ब्रेथ भी अपनी क्या है, लेंथ ही एक तरह की, कभी हम L लिख सकते हैं। हाइट भी क्या एक तरह की लेंथ ही भाई, ऊंचाई में नापना है, यहाँ से ऊंचा में नापना है, ये क्या है, हम नाप रहे हैं क्या, ये लेंथ है, ये लेंथ है, क्या है, लेंथ है अपनी, ठीक है। L लिख सकते हैं इसे हम, क्या हो गया, 3 L आ रही, सबके पावर क्या 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, इक्वल टू L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। इसे और लिख दे भाई, बाराती मुफ्त के बाराती आ जाओ, T0 K0 A0 C0 कुछ भी लिख दे भाई, आगे जीरो से कोई मतलब नहीं है, अपना मेन ये होना चाहिए, ठीक है। ये अपना वॉल्यूम आ गया। अब तुम किसी और का वॉल्यूम निकालो, तुम किसी और का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, किसी और का वॉल्यूम निकाल ले तू। माना कि मैंने ये कहा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का, किसका वॉल्यूम है, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमने स्फीयर का वॉल्यूम ले लिया, अब हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो आप सिंपली क्या देखेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको शॉर्ट में क्या देखेंगे ना, 4/3 पाई, ये क्या है अपना 4 पाई में क्या होता है, कांस्टेंट है, 4/3 भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये अपनी पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी इसका ओवरऑल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओवरऑल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। बचा अपने पास आर क्यूब, आर क्यूब क्या है, आर अपना देखो भाई, ये अपना स्फीयर है, मान इसका ये रेडियस है, तो ये अपनी क्या एक तरह की लेंथ है, ये अपनी क्या है, लेंथ है, यानी इसका लेंथ क्यूब है, ये लेंथ क्यूब का डायमेंशन हमें निकालना है, तो लेंथ क्यूब क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा सिंपली। L क्यूब भी तो यही आया था। अब किसी का भी यार तू ले ले भाई, किसी का भी ले ले, मैं कहता हूँ कुछ भी ले ले, बच्चे कुछ भी ले ले, कोई भी वॉल्यूम ले ले, सेम आएगा, L क्यूब ही आएगा, चाहे तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है, सारा सेम ही आना है, ठीक है। तो हम आज यहाँ पे इसको अपनी क्लास को फिनिश करते हैं, और अगले लेक्चर में और देखेंगे, और ही फॉर्मुलेस के हम डायमेंशन निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस के डायमेंशन निकालेंगे, कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालेंगे, और अगले लेक्चर में ये देखेंगे आखिर हम डायमेंशन पढ़ क्यों है, इसका यूज क्या है। मैं आपको बता दूं, आप डायमेंशन से फॉर्मूले बना सकते हो, बड़े से बड़े फॉर्मूले जो आपको पता ही नहीं आखिर होते क्या, वो भी आप बनाओगे। मैं कह रहा हूँ बिलीव मी, आप वो फॉर्मूले बनाओगे अगले लेक्चर्स में,
फॉर्मूले आपको बनाना सिखाएंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, और सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, आज हम यहीं पे अपना लेक्चर बंद करते हैं। तो आई होप आप सबने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें सी के साथ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।